श्रावण महीने की कामिका एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है। फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। बेटा अगर व्यसन में पड़ा हुआ है, मदिरापान में पड़ा हुआ है, मांसाहार में, जुए आदि में जा रहा है, तुम्हें लग रहा है कि मेरा बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, ये मित्र दोस्ती गलत हो रही है, वो सही जगह पर आ जाए। करना है एकादशी। कई लोग इसको धन के लिए भी करते हैं, संपदा के लिए। संपदा के लिए अर्थात जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके घर में पैसा नहीं आता, या नौकरी नहीं लग रही, या सर्विस नहीं लग रही, आप अप्लाई कर रहे हो, जगह जगह जाकर इंटरव्यू भी दे रहे हो और पैसा नहीं आता, तो उसके लिए भी प्रयास किया जाता है। पर उसके लिए यहां पर जो धन के लिए करते हैं, उसके लिए विष्णुपदी के लिए करते हैं। मतलब जैसे गंगा के जल में तुलसी के 11 पत्ते डाले जाते हैं। कितने पत्ते डालते हैं? 11 तुलसी के पत्ते डालते हैं, और उसको किसी भी नारायण के मंदिर में, राम कृष्ण शिव शंकर नहीं, राम कृष्ण भगवान विष्णु दत्त आदि जितने नारायण के मंदिर हैं, उस मंदिर में किसी भी पात्र में, एक छोटे से पात्र में उसको भरकर रखी आते हैं महाराज। उससे भी जॉब, सर्विस, नौकरी में सफलता प्राप्त हो जाती है, परंतु वो भी एकादशी को ही होता है। कुछ देर तक पात्र को रखा जाता है, फिर वही पात्र का जल किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दिया जाता है, उससे भी नौकरी के लिए फायदा मिलता है। गंगा का जल कोई साधारण नहीं। भागीरथ बाबा तब साधना में लगे तो उनका हृदय, चित्त, वृत्ति, मन बाबा में लगे। देवराज ने मन लगाया नहीं, और नहीं लगाया, इसके बाद भी बाबा की करुणा देखी कितनी हुई कि मरा, प्राण छूटे तो शिवधाम मिल गए। और उसके बाद भी बाबा की कितनी कृपा कि शिवधाम में भी जाने के बाद भगवान शंकर की सेवा में तल्लीन। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था जिसकी धर्मपत्नी का नाम चंचुला देवी था। चंचुला की सबसे बड़ी गलती एक थी, पति अगर कमा कर ला रहा है तो पत्नी का फर्ज है कि पूछे ये धन कहां से ला रहे हो, ये पैसा कहां से ला रहे हो, और लेकर आए हो तो इसको सत्कर्म में लगाओ। थोड़ा सा पैसा 5 रुपए अगर पति कमा के ला रहे तो उसमें से 1 रुपया निकाल लो, 54 निकाल लो, पर 54 भी कहीं सत्कर्म में, कहीं दान में, कहीं पुण्य में, कहीं हो रहा हो कहीं सत्कर्म, उस जगह पर लगाने का प्रयास करिए। 54 निकाल, कमाई का एक भाग थोड़ा सा धर्मपत्नी का फर्ज। धर्मपत्नी कहते ही क्यों है? क्योंकि वो धर्म के पथ पर लेकर चले, वो धर्मपत्नी। पैसा, धन ज्यादा आने लगे तो पत्नी को कहना चाहिए कि देखो थोड़ा बहुत मेरा मन है, शिव महापुराण की कथा हो जाए, या फिर कहीं सत्कर्म में लग जाए, कहीं ब्राह्मण भोज, साधु भोज, सन्यासी भोज, गुरु जन में, संत जन में, साधु जन में, तपस्वी जन में कहीं लग जाए। ये धर्मपत्नी, जहां धर्म जुड़ा हुआ हो वो धर्म। महाराज चंचुला देवी ने पूछा नहीं, पति आ रहा था धन चुरा कर लेकर, पानी में गिर गया, मर गया, प्राण छूट गया। पहले भी शिव पुराण में कहा 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति की गति नहीं है, उसको मोक्ष नहीं है। पहला पानी में डूब कर मरा हुआ, दूसरा सर्प के डसे से मरा हुआ, तीसरा स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरा हुआ व्यक्ति, इसकी गति नहीं है, मोक्ष नहीं है इसकी। इनकी गति केवल एक है, वो है शिव महापुराण की कथा। अगर कोई पानी में डूबकर मर भी गया है, उसके परिवार का, उसके कुल का व्यक्ति अगर एक बार शंकर की कथा भले यहां आकर ना सुने, टीवी के सामने भी बैठकर सुन रहा है तो भी वो फल देगा, मोबाइल पर सुन रहा है तो भी वो फल देगा। एक अंश हम माताओं से निवेदन करते हैं, बार बार कहते हैं, स्त्री के गर्भ में अगर कोई कुंवारी अवस्था का मर गया, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना,
या जन्म लेने के बाद कुंवारी अवस्था में कोई शांत हो गया हो, कोई मर गया हो, तो महाराज हम बार बार कहते हैं कि जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा का रसस्वादन अवश्य करें। जिससे क्यों? क्योंकि शिव पुराण में, अन्य पुराणों में स्पष्ट कहा गया है कुंवारी अवस्था में मरने वाले का ना तो पिंड होता है, ना तर्पण होता है, ना तिलांजलि होती है, ना ब्राह्मण भोजन करे तो उसका भाग मिलता है, उसको उसका लाभ नहीं मिलता। भले तुम तिलांजलि करो, तर्पण करो, कुछ भी करो, उसका भाग नहीं मिलेगा। उसको भाग कम मिलता है जब उसके परिवार का कोई व्यक्ति शिव महापुराण की कथा का रसस्वादन कर लेता है, कथा श्रवण कर लेता है। कथा सुनने के बाद उसको पिंड भी मिलने लगता है, ब्राह्मण भोज भी मिलने लगता है, उसको सारा सुख प्राप्त होने लगता है, वो जीव की गति हो जाती है, उस जीव की गति हो जाती है। आप कितनी भी गलती कर रहे हो, आप क्या शब्दों का संबोधन कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, यह मतलब नहीं है। सबसे मूल यह है कि आप अगर कोई गलती को कर दिए हो तो सबसे पहला संबोधन आपके मुख से निकलना चाहिए क्षमा, सॉरी। एक बात आपको कही थी गुरु महिमा में कि घर से जब निकला करो ना तो भगवान देव अधिदेव महादेव का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। घर से जब निकलो, कोई कार्य के लिए जा रहे हो तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर जाइए। आप किसी काम के लिए आगे बढ़ रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर जाइए। जिस समय आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण हो जाए, या शिवलिंग का स्पर्श हो जाए, या शंकर का अनुमोदन कर कर ओम नमः शिवाय बोलकर, या राम बोलकर, कृष्ण बोलकर, शिव बोलकर, आपके भीतर जो रमा हुआ है, आप राम को मानते हैं, आप राम को माने, हम मना नहीं करेंगे। आप कृष्ण को माने तो कृष्ण को माने, हम मना नहीं करेंगे। आपका दिल जिससे लगे, आपका चित्त वृत्ति जिससे लगे। अरे मन कर रहा है तुम्हारा चाउमीन खाने का और कोई तुमको पानी पतासा खिला दे तो नहीं, हम तो आपको पानी पतासा ही खिलाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हम चाउमीन वाउमीन नहीं खिलाएंगे, बस बात खत्म तो खत्म। आपका मन हो तो खाइए। तो आपके मन में क्या होगा बताओ? बड़ी मुश्किल से तो होटल लेके गए हैं, मैं 3 दिन से प्राण खा रही है ना कि चलो चलो होटल, चलो चलो भोजन करेंगे, चलो चलो, और लेके भी आए तो अब अपने हमारे मन का ना खिला रहे, और मालूम पड़े पानी पतासा खिला दिया। पानी पतासा भी कितना खिलाया, वो गुपचुप, वो गोलगप्पे कितने खिलाए, तो के इसको बस केवल 4 दे देना हो, केवल 4, ओनली 4, इससे ज्यादा नहीं। अब उसके मन में आया, बताओ इतनी दूर लेकर आया, एक तो इतनी दूर लेकर आया, होटल में लाया, भोजन कराता, कोई अच्छा जो सामग्री वो खिलाता, पर केवल होटल वाले से इसको 4 गोलगप्पा देना, बस इससे ज्यादा मत दे। और पत्नी ने कहा कि तुम 4 ही क्यों खिला रहे हो? तो पति बोला एक तेरी बचपन का, एक जवानी का, एक देहड़ी का, एक बुढ़ापे का, खत्म काम, एक कई बार में 4 में निपटा दिया, केवल 4। अब हम आपसे कह दें कि आप शंकर का भजन करो, हम आपसे कह दें आप शिव का स्मरण करो, और आपका दिल कृष्ण में लगा हो, आपका दिल राम में लगा हो, आपका दिल भवानी में लगा, हम मना नहीं करेंगे। आपका दिल, आपकी चित्त, आपकी वृत्ति जिस समय लगी हो, आपका मन जहां रम जाए। हम कई बार कहते हैं दुनिया के लोग निर्जीव चीज से प्रेम करते हैं और जीवित चीज से प्रेम नहीं कर पाते। निर्जीव चीज से कितना प्रेम करते हैं ये दुनिया के लोगों को मालूम है। जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने कथा को श्रवण कर रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, आप भी निर्जीव चीज से ज्यादा प्रेम करोगे, जीवित चीज से नहीं। कपड़े इतने संभाल कर रखोगे, अब वो जीव है क्या? वो जीवित है क्या? अरे बोलो ईमानदारी से बोलो, वो जीवित है क्या? उसमें प्राण है क्या? नहीं। पर इतने संभाल, क्योंकि वो निर्जीव है, इतने संभाल कर रखा,
इतने इतने आराम से, इतने साध कर रखा। वो नकली सी ज्वेलरी, उसको भी रुई से ढककर, रुई में फंसाकर, ऐसा डब्बा में, प्लास्टिक के बढ़िया बॉक्स में, वो भी तो निर्जीव है। अब ये भी जाने दो, अच्छा तुम तो घर में आ जाओ, और घर में जब पोछा लगाएगी तो ऐसा लगाएगी निर्जीव चीज। अब वो पत्थर बोलता है क्या? निर्जीव। निर्जीव चीज को तो तुमने संभाला, और जो जीवित था उसको संभाल सके क्या? बहू अपने कमरे का पोछा इतने शान से लगवाती है, अच्छे से निकालना, अच्छे से लगाना, उधर से निकाल कचरा, सब पलंग के नीचे से निकाल, इधर पीछे से निकाल, हाँ इधर कंप्यूटर थोड़ा साइड कर दे, वहां से पोछा लगाती हुआ अच्छे से लगाती लगाती है ना, ओ मेरा कमरा है बिल्कुल साफ दिखना चाहिए, क्लीन दिखना चाहिए। इतनी इतनी निर्जीव चीज को संभाल कर रख रही है, और सास से 2 शब्द बोल दिए जो जीवित थी। अब ईमानदारी से बोलो, शिव महापुराण की कथा कहती है निर्जीव चीज तुम्हारे मरने के बाद दूसरे की हो जाएगी, और जीवित जिसका तुम अपमान कर रहे हो, जिससे तुम मीठे बोल नहीं बोल सक रहे, जिससे तुम प्रेम के शब्द नहीं बोल सक रहे, अगर इससे प्रेम के संबोधन कर लेती, इससे मीठा बोल लेती, इससे तुम अच्छे स्नेह से बात कर लेते, और ये जीवित चीज आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तुम्हारे प्राण छूटने के बाद तुम्हारे ही संस्कार तुम्हारे बच्चों में आएंगे। अगर तुम प्रेम से रिझाते होते तो बच्चे भी वैसे ही उत्पन्न होते चले जाते, क्योंकि जीवित से प्रेम नहीं करा, तुमने निर्जीव से प्रेम करा। भोजन करने के बाद बर्तन भी साफ कर कर रखे तो निर्जीवन, तो दिल तो साफ करते, सास से, पति से, पत्नी से, भाई से, बंधु से, कुटुंब कबीले से, रिश्तेदारों से, नातेदारों से, अपनों से, बच्चों से, बच्चों के माता पिता आदि, एक दूसरे से प्रेम की वाणी तो बोलते। हम निर्जीव को संवारे, हमने जीव को नहीं संवारा। हम निर्जीव को संवारने का प्रयास करते रहे, पर हम जीव को नहीं संवार पाए। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी जरा हमारे साथ चलकर हमारा घर तो देखिए कितना जोरदार है। हमने कहा बहुत बढ़िया सर। अब ईमानदारी से बोलो, घर जोरदार होने से क्या हो, वो में रहने वाला मनक जोरदार होना चाहिए ना। उसमें जो निवास कर रहा है, उसमें जो रह रहे हैं, उसमें जो परिवार के सास हो, ससुर हो, बहू हो, बेटा हो, कुटुंब हो, कबीला हो, माता हो, पिता हो, बच्चे हो, बच्चियां हो, इनको देखा जाए। पहले के रिश्तों में और आज के रिश्तों में बस यही अंतर है महाराज जी, यही है। पहले के अगर रिश्ता कैसा होता है, संबंध कैसा होना चाहिए, रिश्ता कैसा होना चाहिए, सीखना है तो ताले और चाबी से सीखो। संबंध अगर देखना है तो ताला चाबी, तुम रोज घर में ताला लगाते हो, रोज चाबी लेकर कमरे में जाते हो, रोज पर्स में डालकर चाबी लेकर जाते हो, रोज जेब में डालकर चाबी लेकर जाते हो, कहीं ना कहीं तो लगाते होगे, दुकान में लगाते हो, साइकिल में लगाते होगे, गाड़ी में लगाते होगे, ताला तो लगाते होगे। तो अगर संबंध सीखना है, रिश्तेदारी सीखना है, संबंध कैसा होना चाहिए, अगर ये सीखना है तो एक बार ताला और चाबी से सीखिए। संबंध किसको कहते हैं, ये ताला चाबी बताएगा। टूट जाता है ताला, पर दूसरी चाबी से खुल नहीं पाता। चाबी वो ही लगती है जो उसमें लगती आई। और अगर चाबी लगाना, चाबी घूम गई, दूसरी लगाना तो उसको बनवाना पड़ेगा, वैसी की वैसी, तुम दूसरी लगाते जाओ, खोलेगा नहीं। संबंध ऐसा होना चाहिए कि किसी के कहने पर, भड़काने पर
शब्दों के संबोधन पर, आड़ा टेढ़ा बोलने पर, गलत सीख देने पर वो कितनी चाबी लगाए पर ताला नहीं खुलना चाहिए। चाबी वही लगे जो श्रेष्ठ हो, चाबी वही लगे। कोई कितना ही अपशब्द बोले, कितना ही ताना दे, कितनी गालियां दे, कितना ही आड़ा टेढ़ा बोले, हमें नहीं समझ। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, वही सुख मिल सके, वही सुख। हम निर्जीव को संवार रहे हैं, जीव को नहीं संवार। हम निर्जीव, बस गंगा की कथा यही कह रही है, शिव महापुराण की कथा यही कह रही है कि जीते जी तो कभी गंगा नहाने गया नहीं, और मरने के बाद वह लोटा में भर लिया। तो पूछा ये लोटे में भर के कहां जा रहे हो? तो कि गंगा जी ले जा रहे। अच्छा गंगा जी? हाँ। तो क्या ये जिंदा थी जब गई थी क्या? कि नहीं, हमारी अम्मा तो कहीं नहीं गई हो। ठीक है, ये मरा जो मर गया, ये कभी गंगा जी गया था क्या? नहीं, ये दादाजी भी नहीं गए, कभी पिताजी भी नहीं गए। तो फिर तो क्या उनकी अंतिम इच्छा थी? अच्छा, उनकी इच्छा ये थी कि भगवान ऐसी कृपा कर दे कि मेरी औलाद मुझे एक बार हरिद्वार नहवा के लिया, एक बार गंगा जी नहवा के लिया। और इनने क्या कहते हैं, उनकी अंतिम इच्छा थी कि गंगा जी जाना है। तो अंतिम इच्छा मतलब पूरी करो, एक बार जीते जी लेकर तो जाते। फिर वही वाली बात आ गई, एक बार ट्रेन से जा रहे थे हम कहीं, और कोई गंगा जी जा रहे थे हरिद्वार इलाहाबाद, तो वो बैठे, उन्होंने इतनी बड़ी लाल कलर की झोली ऊपर टांग दी, उसमें सीट पे रख दी ट्रेन की। अब हमारी बर्थ इधर की थी और उनकी बर्थ सामने की। अब उसने सीट पर रख दी। अब वो सीट खाली थी, खाली सीट पर कोई बच्चा को बिठा दिया। जैसे ही बच्चे को बिठाया तो वो जो नीचे बैठा था उसको गुस्सा आ गया, हमारी अम्मा बैठी है, उतरो नीचे। अब अम्मा तो कोई दिख नहीं रही थी कि अम्मा कहां बैठी, उतरो नीचे, हमारी अम्मा बैठी। अब वो झगड़े, सबसे झगड़े, हमारी अम्मा बैठी नीचे उतरो, अम्मा बैठी नीचे उतरो। और सबको नीचे उतारे। तो थोड़ी देर बाद किसी ने पूछ लिया, तुम्हारी अम्मा तो कोई दिख नहीं रही, और कह रहे अम्मा बैठी कर रहे, कब से कर रहे? 2-4 घंटे से किसी को बैठने नहीं दे रहा, सीट खाली है, तुम्हें दिख नहीं रहा हमारी अम्मा बैठी है? तो अम्मा कहां है? वो झोली में है, जो इतना बड़ा लाल कपड़ा है ना, उसमें हमारी अम्मा भरी हुई है। अच्छा, कहां गई? गई। तो फिर ये क्या है? अम्मा की अस्थियां हैं। हमें कहा था किसी ने इनकी एक रिजर्वेशन सीट बुक कराना, इनको पूछते हुए लेके जाना, तो उनको चाय भी पिला रहे हैं, एक पत्तल अलग से भोजन की भी लगाई, अम्मा चलो, अम्मा जी कर लो, अम्मा पानी पी लो। इतने प्रेम से लेके गया और गंगा जी में ले जाकर पूजन वूजन करके खवा दिया। अब ईमानदारी से बोला, जितने प्रेम से तू हड्डियां लेकर गया था, जितने प्रेम से तू अस्थियां लेकर गया था, इतने प्रेम से अम्मा जब जिंदा थी और दिल से कह देता, अम्मा चल, सावन का महीना है, तेरे को कुबेरेश्वर धाम ले चलो, अम्मा चल मैं तुझे महाकाल ले चलूं, अम्मा चल मैं तुझे विश्वनाथ ले चलूं, अम्मा चल मैं तुझे हरिद्वार, मैं तुझे ऋषिकेश ले चलूं, मैं तुझे प्रयागराज ले चलूं, चल अम्मा। मरने के बाद लोग लेकर जाते हैं अस्थियों को, मैं तुझे जीते जी लेकर चलता हूं। तब अम्मा का जो दिल प्रसन्न होता और चाय पिलाता ट्रेन में, बच्चों को जैसे कुरकुरा खिलाए, टाइम टाइम पे बिस्कुट भी मम्मी पर्स में से हेड़ के देती जाए, ऐसे सास को टाइम टाइम पे सब कुछ खिलाती हुई लेके जा, तो सास भी के मेरी बहू जैसी दुनिया में बहू नहीं होगी। क्या पूछ रही है साहब, कितना सम्मान करके ले जा रही, कितना आदर करके ले जा रही। और मालूम पड़े अकेली केवल पर्स खोला ने, उसमें से वो टॉफी निकाल के बैठी। सास ने पूछा, क्यों रही, मुंह में क्या है, ऐसे कुतर कुतर कर रही है? कुछ नहीं, ठंड लग रही, एसी तेज चल रहा है ट्रेन का, इसलिए ठंड लग रही, दांत कटकटा रहे, सुख बोलो। जीते जी दंगम दंगा, मरे पीछे पहुंचा दी गंगा। शिव महापुराण कहती है ऐसे गंगा जाने से कोई लाभ नहीं है। गंगा कहती है एक बार जीते जी मुझ में डुबकी तो लगा कर जाओ, फिर मरने के बाद अस्थियां लेकर मत आना। गंगा कहती है मैं खुद तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच जाऊंगी, तुम्हें आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद पहुंचूंगी। गंगा नहाना का मतलब क्या है? गंगा का स्नान का मतलब क्या है? बोलो जरा।
जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग मोबाइल पर, यूट्यूब, फेसबुक पर कथा सुन रहे हो, गंगा शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, गंगा नहाने का मतलब क्या है, गंगा स्नान का मतलब क्या है? नहाने का और स्नान में अंतर क्या है? पहले भी एक बार कहा, नहाने और स्नान में अंतर क्या है? आप लोगों में से कितने लोग हैं जो स्नान कर कर आए? जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, आप लोगों ने आज स्नान करा कि नहीं करा? और जितने लोग जहां जहां मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, दिल से बोलना, आप लोगों में से किसी ने स्नान करा कि नहीं करा? तो आप लोग मुंडी हिला कर रखोगे हमने तो स्नान करा साहब। पर स्नान और नहाने में अंतर है रे बाबू, स्नान और नहाने में अंतर है। नहाना किसको कहा गया? बाथरूम में गए, शैम्पू लगाया, साबुन लगाया, डब्बा भर पानी डाल लिया, इसको कहते हैं नहाना। ये तो आप लोगों ने करा होगा। इसको स्नान नहीं कह सकते। शिव महापुराण में इसको स्नान नहीं कहा गया, इसको स्नान का संबोधन नहीं कहा गया, इसको तो कहते हैं नहाना। बाथरूम में गए, स्नान इसको नहीं कहेंगे कि आपने डब्बा भर के पानी डाल लिया, आपने वो साबुन लगा लिया, आपने थोड़ा सा सर्फ लगाया, आपने जो शैम्पू लगाया, इसको 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 स्नान नहीं कर सकते, इसको नहाना कहते हैं। ब्राह्मण जब पूजन कराने बैठता है, ब्राह्मण जब कर्मकांड करने बैठता है, ब्राह्मण जब जजमान को सामने बिठाता है तो कहता है स्नान कर कर आइए। ब्राह्मण ने यह नहीं बोला कि नहा कर आइए। ब्राह्मण संबोधन कहेगा कि स्नान कर कर आइए, नहा कर नहीं, स्नान कर कर। नहाना सरल है, स्नान करना कठिन है। स्नान किसको कहा गया? शिव महापुराण की कथा कहती है स्नान किसको कहते हैं? 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर पर हैं। ये जितने रोम हैं मनुष्य के शरीर पर, ये 3.5 करोड़ हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है एक दिन में जिसके मुख से 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम निकल जाता है, समझ लेना उसका स्नान हो जाता है, उसका स्नान हो गया। अब आप में से कितने लोग हैं जो स्नान करके आए? ईमानदारी से बोलो। 3.5 करोड़ बार जिसने भगवान का नाम लिया, 3.5 करोड़ बार जो भगवान का नाम का उच्चारण करे हो, 3.5 करोड़ बार जिसके मुख से भगवान का नाम निकल गया हो, तो उसका स्नान हो गया। तो फिर क्यों कहा गया स्नान और नहाने में अंतर? तो क्यों कहते हैं संत, क्यों कहते हैं साधु, क्यों कहते हैं तपस्वी, साधक, उपासक, कथाकार? बार बार आपसे क्यों कहते हैं कि जहां कथा हो रही हो, चाहे टीवी पर चल रही हो, चाहे मोबाइल पर चल रही हो, चाहे कुबेरेश्वर धाम में चल रही हो, कथा जहां हो रही हो, कथा जहां सुनने को मिल रही हो, वहां थोड़ी देर बैठकर कथा का रसस्वादन करिए, वहां बैठकर कथा सुनिए। क्यों कहा जाता है? उसका कहने का कारण केवल इतना सा है कि जब आप कथा सुनने के लिए बैठते हो, 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस मनुष्य के शरीर में है, रोमावली इस मनुष्य के शरीर में है। जब व्यक्ति कथा सुनने के लिए बैठता है और ब्राह्मण जन, साधु जन, तपस्वी जन, साधक, उपासक जब कथा कहते हैं, उनके मुख से जो शब्द बहते हैं, उनके मुख से जो शब्द निकलते हैं, कथा का रसस्वादन जो निकलता है, ये 3.5 करोड़ रोम छिद्रों में समाता है और व्यक्ति का स्नान अपने आप हो जाता है। उसको जपने की भी जरूरत नहीं पड़ती, मात्र उसने सुना, उसमें उसका कल्याण हो। नहाना और स्नान अंतर है। कर्मकांडी ब्राह्मण, कभी विद्वान ब्राह्मण, कभी साधु जन, आचार्य जन, शास्त्री जन, कभी विद्वत जन, जितने ब्राह्मण इस भारत की भूमि पर आपको मिलेंगे, जब बाहर मिलेंगे, जो भी कहेंगे तो एक ही बात कहेंगे, जाकर स्नान करिए आइए, पूजन पे बैठ जाइए, जाओ स्नान कर आओ, अभिषेक पे बैठिए। नहाने का नहीं बोलेंगे, स्नान का बोलेंगे। स्नान का मतलब है कि जाओ थोड़ी देर भगवान का भजन गाओ, भक्ति को अपने भीतर उतारो। जब भक्ति भीतर उतर जाएगी तो पूजन करने जब बैठोगे तो आप रूप सुख का अनुभव, सुख का आनंद प्राप्त हो जाएगा अपने आप। अपने आप भीतर से भक्ति का। गंगा कहती है कि मेरे पास में ये गंगा स्नान का मतलब क्या है? क्या मतलब है? अरे विचार करो जरा, सुदामा जी भगवान कृष्ण के यहां जा रहे हैं,
श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद। सुदामा जी भगवान कृष्ण के यहां जा रहे हैं और सुशीला उनसे कह रही है, रोज कहती है सुशीला कि तुम द्वारका जाओ, तुम द्वारका जाओ, जाओ द्वारकाधीश के दरवाजे पर, जाओ द्वारकानाथ के दरवाजे पर। भारत की भूमि की पहली स्त्री थी, पहली नारी थी जो अपने पति से रोज कहती थी कि द्वारका जाओ, द्वारका जाओ, द्वारकाधीश के दरवाजे जाओ। नहीं तो आज के जमाने की सारी नारियां सुबह से उठकर एक ही बात कहती, दूध की थैली।